अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सैयद अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर x। इसका आपने ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। अब इट इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी वेरिएबल पावर के अंदर आए उसको हम कहते हैं वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इसका आपने नंबर्स आपने वैसे पुट करने हैं, समथिंग लाइक सिंपल नंबर हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं -2 1 0 1 1.5 2 एंड 2.5 अप टू ये सिंपल डेसिमल के अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डेसिमल नंबर यूज़ कीजिएगा अगर आपकी चॉइस है तो। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है कि पुट करें, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 फंक्शन y इक्वल्स टू 4 रेज़ पावर x। पहले आप पुट करेंगे x की वैल्यू -2, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है थ्रू कैलकुलेटर, ठीक है। उसमें हमारे पास सिंपल जो 4 है उसकी आप पावर ले लें -2। जब इसकी पावर ऑफ -2 लेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 रेज़ टू पावर -2। तो इसका आंसर आ रहा है 0.0625 या 0.06 लिख रहे हैं आप, सिंपल 0.06, बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर पुट करेंगे आप -3, अब -1 पुट करेंगे इसके बाद, तो 4 की पावर लें -1, 4 रेज़ टू पावर, वही जो मैंने आपको बटन का बताया था, ठीक है, कि जो x ये वाला है, ठीक है, बॉक्स इसमें बना हुआ, ये आपने 4 लिखना है। उसके बाद पावर के लिए आपने ये बटन प्रेस करना है तो पावर में बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप लिख देंगे -1, तो ये आंसर आ रहा है 0.25, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पावर, अब उसके बाद 0 x की वैल्यू, अब यहाँ लिखें 0, एनी नंबर रेंज टू पावर 0 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 पुट करेंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद 1.5 पुट करेंगे 4 की वैल्यू, तो चेक करते हैं क्या आता है आंसर, 4 रेज़ टू पावर 1.5 8 आ रहा है आंसर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 4 की पावर 2 क्या होता है, 16 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 16। ओके, ये यहाँ तक भी ठीक है। आगे अगर 2.5 को भी आप पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 रेज़ टू पावर 2.5, तो आंसर आ रहा है 32। ओके, तो ये हमारे पास पहले के यहाँ तक वैल्यूज़ अभी तो बन रही हैं। अब इनको आपने टेबल के ऊपर प्लॉट करना है। फर्स्ट पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है -2, 0.06 y की वैल्यू x। उसके बाद है -1 पर y की वैल्यू आ रही है 0.25। उसके बाद 0,1, उसके बाद 1,4, देन 1.5,8, उसके बाद 2,16, देन 2.5,32। तो ये हमारे पास सारे आगे ऑर्डर पेज। अब इनको आपने स्केल करना है, स्केल सेट करना है कि स्केल आपने कितना बड़ा चूज़ करना है, ठीक है। अब x की जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं सिंपल 1 2 डेसिमल के अंदर भी हैं, तो वही आप पुट कर लें, लाइक 0.5 का इंटरवल रख लें आप, ठीक है। तो 0.5 का इंटरवल रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5 नेगेटिव में, उसके बाद यहाँ पर -1, यहाँ पर 1.5 -2 एंड -2.5 x की ये वैल्यूज़, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इधर आएंगी 0.5 1 1.5 और उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर होगा इक्वल्स टू y की जो वैल्यूज़ है, y हमारे पास आएगा 0.06, ठीक है, काफ़ी छोटी वैल्यू है। और बड़ी वैल्यू आ रही है 32, 8 4 8 16 32, दे आर ऑल मल्टीपल ऑफ 4। तो आप 4 का रख लें इंटरवल साइज, यहाँ लिखें 4, उसके बाद 8, फिर 12, देन 16, देन हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 के बाद 24, 28, 32 तक
इनफ है, बिकॉज लास्ट नंबर हमारे पास क्या 32 ही आ रहा है। अब इनको आपने प्लॉट करना है। फर्स्ट पे हमारे पास है -2x की वैल्यू, x -2 हमारे पास यहाँ पर है और y जो है वो बहुत ही स्मॉलर है 0.06, तो 0 से एक माइनस सा ऊपर आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर y 0 है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, -2 से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ये आपका पॉइंट होगा, ठीक है। बिल्कुल साथ ही करना, थोड़ा आपने ऊपर कर देना है, ओके। यानी कि -2x की वैल्यू के साथ जो y की वैल्यू है वो है 0.06, वो यहाँ पर कहने के 1 होगा, उससे बिल्कुल करीब करीब यानी कि 0 के थोड़ा ऊपर होगी, इधर ऐसे मिला दे, ये पॉइंट बनेगा। x उसके बाद है -1, x -1 के ऊपर y की वैल्यू है 0.25, फिर बहुत ही सब थोड़ा सा साथ ही आएगा, उसके -1 के ऊपर इधर ही आ जाएगा, साथ ही बिल्कुल इसके 0.25, 1, अगर यहाँ 1 यहाँ 4 है तो 4 के 4 पार्ट्स करूँगा तो 1 2 3 4 आएंगे, तो 1 ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल 0 के ऊपर होगा, तो उसके बराबर आप करेंगे, हालांकि 1 से भी उसके भी 4 पार्ट्स करें तब जाके आता है 0.25, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आपने इसको मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आता है 0 1, x0 y1 कहाँ पे होगा, y1 होगा यहाँ पर, इधर बिल्कुल, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स करेंगे आप, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका बनेगा 0 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1 x1 और y4, x आपका 1 इधर है और y4, इनको ऐसे और ये ऐसे, ये पॉइंट बनेगा x1 और ये y4। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1.5 पर y की वैल्यू 8, यहाँ पर है 1.5 और 8 हमारे पास इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ये। उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 16, x की वैल्यू 2, ठीक है, 2 हमारे पास ये और 16, 2 से ऊपर बिल्कुल आप आए, 2 के ऊपर बिल्कुल और 16 तक, ये 16 का लाइन यहाँ पे ये पॉइंट आएगा इधर। उसके बाद 2.5 भी हमारे पास है, तो यहाँ पे 2.5 नेक्स्ट नंबर 2.5 32, तो 2.5 से आपने हाइट तक आना है 32, तो 2.5 से बिल्कुल ऊपर और हाइट 32 तक इधर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इनको अब आपने ज्वाइन करना आपस में, तो जो इसकी ग्राफ बनेगी वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होगा, तो ये लाइन चलेगी बिल्कुल इसके साथ ऐसे, ठीक है। और दें ये हमारे पास कह लें कि इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा, तो ये इसका था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है y = 5 -x, इसको आपने सॉल्व करें, इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ओके, नंबर्स आपने यहाँ पे जो लिखने हैं दे आर -2 -1 0 1 2 एंड 3, यहाँ तक इनफ है, ठीक है, इन्हीं को आप पुट कीजिएगा। अब उसके बाद y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है एट -2x की जो वैल्यू है, सो y = 5 -x, ठीक है। तो x की पुट करें वैल्यू जो कि आएगी -2, अब 5 की पावर अगर आपने -2, तो चेक करते हैं क्या आता है आंसर, 5 -2, ये आ रहा है 0.04। उसके बाद पावर आपने -1, ठीक है, y की पावर -2। ओके वेट यहाँ पर जब पुट करेंगे आप -x की वैल्यू -2, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो y की पावर आएगी +2, अब यहाँ पे चेंज होगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर +2, 25 आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पुट करेंगे -1 यहाँ पर, तो ये +1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 ही होता है, 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो -0 0 ही होता है, ठीक है। एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, तो 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 5 की पावर -1, 5 रेज़ टू पावर -1, ये आ रहा है आंसर 0.2। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 5 रेज़ टू पावर 2 -2, ठीक है। तो अगेन -2
यहाँ भी चेक कर लेता हूँ मैं, अगर कोई मिस्टेक ना होता। 5 की पावर हमारे पास पुट करनी है आप में -1, तो आंसर आएगा 0.2। ओके डन, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर पुट करेंगे यहाँ पर 2, तो ये बनेगा -2, तो 5 की पावर -2 ये आ रहा है 0.04, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04। 3 पुट करें यहाँ पर, तो 5 की पावर -3 बनेगी। इसका आंसर चेक करने क्या आता है, -3 पे आंसर आ रहा है 0.008, बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0.008 ये हमारे पास पहले के नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इनको आपने ग्राफिकली प्लॉट करना है। अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो सिंपल 1 2 3 फॉर्म में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 1 2 3 -1 +1 +2 +3 4 और यहाँ पर 5, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है 0.004, जो कि 0 के बिल्कुल पास होगी, ठीक है। इसको मतलब लोकेट करना भी इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद 1 फिर 5 फिर 25, तो 25 मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड की है। तो 25 अगर है इंटरवल तो आप 5 का इंटरवल सेट कर लें, यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर 10, फिर 15, उसके बाद 20 एंड 25 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 30। नेक्स्ट एक और लिख लें। अब आपने इनके ऑर्डर पेयर्स को प्लॉट करना है, कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो पहला हमारे पास है यहाँ पर x -2 और y 25। -2x की वैल्यू ये 25 ऊपर आएगा, तो ये -2 से ऊपर जाएँ 25 हाइट तक, यहाँ पर ये एक पॉइंट आ जाएगा -2 और 25 इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट है -1 पर 5, -1 पे 5 आएगी, -1 ये और 5 यहाँ पर। उसके बाद 1 0 पे 1, x 0 पे y 1 आ रहा है, तो x 0 कहाँ पर, y 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा, इधर मान कर उसको 0 की तरह ऊपर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x1 और y है 0.2। x1 कहाँ पर है, x हमारे पास 1 है इधर, और y जो है वो 0.2, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, मतलब लाइन के बिल्कुल ऊपर है। आपने स्मॉल सा पॉइंट मार्क कर लेना है, इस तरह लाइन के साथ मैच ना हो रहा हो, बस उसके इतना दूर भी ना हो, लग भी ना रहा हो कि डिफरेंस है, लेकिन ऊपर हो थोड़ा सा उसके। 2 पे 0.04, बहुत ही स्मॉल। फिर से 2 के ऊपर भी ऐसे एक डॉट लगा लें, बिल्कुल साथ उसके 2 के ऊपर, लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 3 पर भी एक बहुत ही स्मॉल ऊपर डॉट लगा दें, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने कि बिल्कुल लाइन के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ही करना आपने, साथ नहीं लगाना, 0 नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट 0, तो 0 नहीं है तो ऊपर ही उसकी तरह आएगा, ठीक है। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना आपस में। ये लाइन कुछ ऐसे बिल्कुल साथ साथ चलेगी, इसके बिल्कुल साथ, ठीक है। अब तो ऊपर कर लें इसको, ऐसे ऊपर ले जाएं इधर को, और इससे मिला दें और ऊपर इसको जाने दें इस तरह। तो ये इस तरह का फंक्शन हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आएगा।